हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकर पूजा। इस वीडियो में मैं फिर से आपकी एक क्वेरी का जवाब देने आई हूँ। आपका कमेंट मैंने देखा है, बहुत समय पहले ही आपने दिया है। एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं बहुत लेट से इसका वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो जो भी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। वीडियोस वैसे जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ बैंकिंग जॉब में, वो आपके साथ शेयर करती हूँ, आपकी क्वेरी के जवाब देती हूँ, और जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी सिलेक्शन लेने के लिए, वो स्ट्रैटेजी भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं कि इनका क्वेरी क्या है। इनका क्वेरी ये है कि मेरा टारगेट सिर्फ आरआरबी का ही एग्जामिनेशन है, और क्वांट्स और रीजनिंग में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या 120 ग्रामर रूल्स करने के बाद हमें सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना चाहिए इंग्लिश का? क्या इसी से सिर्फ इंप्रूव हो जाएगा? देखिए, इट्स नॉट लाइक आपको ग्रामर का A to Z रूल याद होना चाहिए। आप टीचर तो नहीं बनने जा रहे हो, आपको सिर्फ बैंकिंग एग्जामिनेशन निकालना है। तो डेफिनेटली आप 120 ग्रामर रूल्स पढ़ने के बाद जो भी सेक्शनल मॉक टेस्ट है या डेली बेसिस पे क्विज है, डेली रीडिंग जो है, डेली एडिटोरियल करने वाले लोग बहुत सारे मिलते हैं, बट मैंने कुछ दिन तक किया था, फिर मुझे भी बोरिंग लगा तो मैंने छोड़ दिया। और मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कोई भी फिक्शन या फिर नॉन फिक्शन बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो इंग्लिश में पढ़िए। अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना है, कोई भी न्यूज पढ़ना है, तो इंग्लिश में पढ़िए। जैसे कभी कभी होता है ना, बहुत लोग को होता है क्या कि मिर्च मसाला बहुत पसंद होता है, बॉलीवुड का न्यूज जानना है उनको, तो आप वेबसाइट पे जाओ, किसी भी जिससे भी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के लाइफ के बारे में बहुत लोगों को चटपटी बातें पसंद आती है, तो आप वेबसाइट पे जाओ, उनसे रिलेटेड जो भी अभी करंट न्यूज चल रहा है, जो भी जिस वजह से भी वो लोग करंट न्यूज में, उसी को ढूंढो और इंग्लिश में पढ़ो। बहुत क्रीप साउंड कर रहा होगा ना, लेकिन पॉइंट यही है कि आप इंग्लिश में जैसे जैसे पढ़ोगे ना, वैसे वैसे आपको आदत होगा, आपका इंटरेस्ट जगने लग जाएगा। आपका इंटरेस्ट जगेगा, फिर आपका इंग्लिश भी सुधर जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सिर्फ वही करना है, आपको वहां से शुरू करना है। अगर आपकी ऐसी हैबिट है फिक्शन नॉन फिक्शन पढ़ने की, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। अगर आप एडिटोरियल स्किप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो सिर्फ ग्रामर रूल्स पढ़ने के बाद उसको याद करने के लिए आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना होगा, इधर सेक्शनल मॉक टेस्ट और डेली क्विज। आप यहाँ से इंग्लिश सुधार सकते हो। पहला पॉइंट आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैं अपना कुछ पर्सनल ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अगर आप बहुत ही अच्छा कंटेंट से प्रैक्टिस करना चाहते हो, एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मैं प्रेफर करती हूँ गाइडली का PDF बंडल कोर्स। तो अगर आप भी लेना चाहते हो तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। जस्ट बिकॉज आई प्रेफर गाइडली, आई एम सजेस्टिंग यू टू बाय दैट। द नेक्स्ट वन इज कि GA डेली पढ़ रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब क्लासेस मैंने देख लिया है, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी से अगर पढ़ते जाएं तो भूल जा रहे हैं हम, और 6 महीने बाद क्या वो याद रहेगा? 6 महीने का करंट अफेयर्स तो बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत हौच पौच हो रखा है। सी, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर आपसे करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, मंथली बेसिस पे करो, वीकली बेसिस पे करो। अगर आप फ्री ले, आप मंथली बेसिस पे करो, वीकली बेसिस पे करो। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो, फ्री अगर है, अगर आप पेड अफोर्ड कर सकते हो, इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, अगर आप पेड अफोर्ड कर सकते हो तो आप स्टडी IQ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वहां भी आपको मंथ का 300 बेस्ट वीडियोस का मिल जाता है, वीडियो भी और PDF भी। अगर वो भी आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे ना, तो आपका सेक्शनल एटलीस्ट निकल जाएगा। आई एम अगेन सेइंग इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैं सिर्फ अपना जेन्युइन रिव्यू बता रही हूँ। तो अगर इस तरीके से भी करोगे तो भी आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शनल कट ऑफ निकालने के लिए अगर आपको नहीं लेना है पेड, आप फ्री में जाना चाहते हो, तो फ्री में भी आप यही कर सकते हो कि मंथली मैगजीन निकालो, या फिर मंथली वीडियो किन्हीं का आता है तो उनका कर लो मंथ में एक बार। और एग्जाम के टाइम में तो करोगे ही, कैप्सूल से करो या फिर बोल्ट से करो या फिर कोई भी एग्जाम PDF से करो, कुछ तो करोगे ना सेक्शनल कट ऑफ निकालने के लिए, तो उस टाइम वो रिकॉल हो जाता है। तो अगर आपको GA का आदत नहीं बन रहा है तो सिर्फ सेक्शनल ही निकालने की सोचो, बाकी सारे सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर लाने की कोशिश करो। आई होप कि आपका GA वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट वन इज कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन क्या आपने रिजल्ट के बाद की थी या फिर पहले से कर रहे थे? सी, इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत टफ नहीं है एज पर माई एक्सपीरियंस। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट चेकिंग योर कॉन्फिडेंस विथ नॉलेज। आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, वे ऑफ सिटिंग है, द वे यू टॉक टू देम, ये सब कुछ वो लोग देखते हैं कि आपका मेंटल कंडीशन क्या है, आप जो सोच रहे हो वही बोल रहे हो, या जो हमसे बात कर रहे हो उसके अलावा कहीं और सोच रहे हो। तो ये सब कुछ एक्सप्रेशन भी वो लोग चेक करते हैं। और करंट अफेयर्स तो आप लोग पढ़े ही होते हो ना मेंस का एग्जामिनेशन देने के लिए, तो करंट न्यूज भी पूछ लेते हैं, आपका बैकग्राउंड पूछ लेते हैं, आप क्या क्या पढ़े हो वो पूछ लेते हैं, आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो पूछ लेते हैं। तो आप मेंस के एग्जामिनेशन के बाद भी आपको अच्छा खासा 1 महीने 1.5 महीने का समय मिलता है मेंस का रिजल्ट आने के लिए।
उस 1-1.5 महीने में भी आप तैयारी कर सकते हो इंटरव्यू की। आई होप ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेकिन हाँ, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के पहले जब आप मेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उस टाइम आप क्या करते हो, स्टैटिक बैंकिंग भी पढ़ते हो, स्टैटिक इकोनॉमी भी पढ़ते हो, तो वो सब भी इंटरव्यू में आपको काम आ जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा कर सकते हो। इसकी टेंशन लेने की बजाय कि इंटरव्यू में क्या होगा, अभी से आप प्रीलिम्स मेंस कॉन्सेप्ट क्लियर करना, प्रैक्टिस करना और अपने आप को 90 परसेंटाइल में लाने की कोशिश करो अभी से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और क्या मुझे हिंदी लेना चाहिए या इंग्लिश लेना चाहिए। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक है, तो क्या मुझे हिंदी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे हिंदी लेना चाहिए। सी, इट्स नॉट लाइक इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम देन यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड स्कोर इन हिंदी। इट्स नॉट लाइक दैट। हिंदी में बोलना, जैसे मैं अभी हिंदी में बात कर रही हूँ, इसमें बहुत सारी गलतियां होंगी अगर हिंदी ग्रामर के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो, लेकिन हिंदी में बात करना और हिंदी का एक एस्से लिखना हिंदी में, आई कैन से कि इंग्लिश से बहुत ज्यादा टफ है हिंदी। हिंदी का मतलब शुद्ध उच्चारण भी हम लोग बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। तो हिंदी इतनी आसान भाषा नहीं है जितना हम लोग समझ लेते हैं कि हिंदी मीडियम से है तो हिंदी में अच्छा स्कोर कर लेंगे। मैंने भी कोशिश की थी, बट आई एम लाइक कि जहां मैं इंग्लिश में हूँ वहीं पे मैं हिंदी पे हूँ, तो मेरे लिए दोनों लगभग टाई कर जाता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि इंग्लिश में रहूं। तो एक बार आप हिंदी लेने से पहले, अभी एग्जामिनेशन में बहुत समय है, तो आप हिंदी लेने से पहले एक बार फिर से सोचना, हिंदी का कोई न्यूज़पेपर पढ़ना, हिंदी का कोई आर्टिकल लिखने की कोशिश करना और चेक करना कि आप कितना शुद्ध हिंदी लिख पाते हो। अगर बहुत अच्छा हिंदी लिख रहे हो आप, तो डेफिनेटली आपको हिंदी के साथ जाना चाहिए। उससे भी ज्यादा अगर करना है तो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट निकालो, हिंदी वाले क्वेश्चन करके देखो और देखो कि आपको उसमें क्या क्या याद है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, कुछ मॉक्स लगाते हो और उसमें आपका हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, आप इससे बहुत अच्छा लिख पा रहे हो और कुछ एकदम शुद्ध शुद्ध हिंदी में आप लिख पा रहे हो, बोल पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो बहुत फ्लुएंटली और उन सब का मीनिंग अच्छे से समझ के कर पा रहे हो, तो देन यू कैन गो विथ हिंदी। तो आई होप कि ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। आपका लास्ट सवाल यह है कि आरआरबी का वर्क एक्सपीरियंस, वर्क कल्चर, अगर टारगेट पूरे नहीं हो तो कैसा स्ट्रेस होता है। इससे रिलेटेड मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी ताकि इस वीडियो को हम लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रखें और उसको मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल या फिर एक्सपीरियंस पर्पज के लिए उसको जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप कि वो वीडियो आपके पढ़ाई को भी हैम्पर नहीं करेगी। आपको जो पढ़ाई के लिए चाहिए था वो मैंने इस वीडियो में डिलीवर कर दिया है, आगे वो भी वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस। सी यू सून, टेक केयर, बाय।